ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पेक्ट। मेरा ख्याल है अब तक वही बात है कि पॉलिटिशियन ने, अगर मुझे थोड़ा मौका दें, उनके वो कहते हैं हाँ टू बी डेवल्स एडवोकेट, अगर मुझे उनको डिफेंड करने दें, ये पॉलिटिशियन ही थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हूं जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया इन जजेस को रिलीज कराने के लिए, बहाल कराने के लिए, या गिलानी साहब हूं, जरदारी साहब हूं, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिन्होंने इनको बहाल किया, ना सिर्फ रिलीज किया बल्कि बहाल किया। एक तो चीज जहन में रखनी चाहिए कि पॉलिटिशियन जो है हमारे, आर्मी चीफ ने बहाल नहीं किया, आर्मी चीफ का इसमें कोई इतना रोल नहीं। मैं नहीं समझता कि जब तक अगर जरदारी साहब, गिलानी साहब, इवन जरदारी साहब ये मशहूर हैं कि बाज़ दफा अगर उन्हें कहा भी जाए कोई काम करने के लिए, वो कहते मैं नहीं करता, और जो उसके कुछ भी कंसिक्वेंसेस फेस करने के लिए मेरा ख्याल है तैयार रहते हैं। तो उनसे अगर कोई काम करवाना हो तो उनको जाके ना करें तो वो कर देते हैं। ये आपके दोस्त हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन को दुश्मन नहीं है इससे ये जुडिशरी के। उन्होंने आके, हालांकि जनरल मुशर्रफ साहब बैठे रहे यहाँ पे, उन्होंने 2007 में उनको कैद में किया, उनको आके हटाया। हमने क्या कर लिया, जुलूस निकाला, जलसे में, और मीडिया का बड़ा रोल रहा, सिविल सोसाइटी का। अल्टीमेटली तो सियासतदानों ने आके इस मसले को हल किया ना। जुडिशरी को पावर किसने दी? इन्हीं सियासतदानों ने दी। इसलिए मैं समझता हूं ज़ाहिर तौर पर अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे समझ रहे हैं कि ये सियासतदान ये जुडिशरी के खिलाफ हैं और जुडिशरी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मेरा ख्याल बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। अच्छे हैं, बुरे हैं, और जुडिशरी इनको रिफॉर्म करने की कोशिश जरूर करे। हमें मीडिया को भी इनको हेल्प करनी चाहिए कि अपने आप को रिफॉर्म करें, इंप्रूव करें, गवर्नेंस को। लेकिन जब आप जीरो टॉलरेंस पे जाके कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं ओवरनाइट, मेरा ख्याल ट्रबल वहां पे शुरू होती है। और जो हुकूमत फील कर रही है कि पिछले 6, 7, 8 माह में देखें, अगर मुझसे पूछें, आपने भी स्टडी किया है, तो हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरेटिवली, बारिंग वो उसके स्विस गवर्नमेंट लेटर के, उनका अपना उनके पास जवाब है, वो क्यों नहीं लिखना चाह रहे, वो एक अलग स्टोरी है। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट इनको जो कुछ कहती रही है, मनोमान तो वही कुछ होता रहा। नवाज शरीफ साहब, अच्छा, आपका मौकफ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को कहती है, हुकूमत उस पर अमल दरामद करती जा रही है अब तक भी। अब बारिंग यानी एक दो मेरा ख्याल डिसीजन वन जो उसका स्विट्जरलैंड केस का, वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब पे लेटर लिखें और वहां केस रिओपन करें, और वो भी क्यों नहीं करा रहे रिओपन, उसके पीछे ये स्टोरी है कि जरदारी साहब को बाज उनके टॉप के 1-2 लायर हैं, उन्होंने बताया कि अगर आपने या आपकी हुकूमत ने ये लेटर उनको लिख दिया ये स्विस अथॉरिटी को कि जी आप केस रिओपन करें, तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो मिली इम्यूनिटी 248, वो ऑटोमेटिक तौर पे वो खत्म हो जाएगी। फिर आपके पास जवाब नहीं रहेगा, आप जाएं कोर्ट में अपने को डिफेंड करें कि जी मैं प्रेसिडेंट हूं। लिहाजा आप ये जरदारी साहब इसे कैच 22 पोजीशन, वो लेटर अगर लिखते हैं तो उनसे इम्यूनिटी हटती है और उन्हें प्रोसिक्यूशन फेस करनी पड़ेगी, वहां भी करनी पड़ेगी स्विट्जरलैंड में, यहां भी करनी पड़ेगी। अगर वो लिखते हैं तो वो जो सिचुएशन है वो आपके सामने डेवलप हो चुकी है। इतना आसान मामला नहीं है। रऊफ क्लासरा साहब ये फरमा रहे हैं कि उनके ख्याल में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जो कुछ भी कहा है, सिवाय 2 या 3 मामलात के हुकूमत ने उस पर अमल दरामद किया है। जफर अली शाह साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, ये क्लासरा साहब से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, ये शाह साहब से पूछेंगे एक वक्फे के बाद। और वक्फा लेने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जफर अली शाह साहब जो हैं ये रऊफ क्लासरा साहब के वकील हैं, जाती वकील, पुराने 10-12 साल से इनके मुकदमा में पेश होते हैं। अब देखते हैं कि जफर अली शाह साहब जो हैं अपने पुराने क्लाइंट क्लासरा साहब से इत्तेफाक करते हैं नहीं। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अगर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त एक जंग की सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के आम शहरी कानून का एहतराम कैसे करेंगे? वक्फे से पहले रऊफ क्लासरा साहब ये फरमा रहे थे कि अगर हुकूमत के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाई जाए तो ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सर अहकामात हैं उस पर हुकूमत ने अमल दरामद किया है। जफर अली शाह साहब, आप क्लासरा साहब से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? कतन नहीं, बल्कि मैं तो ये मैं उस वक्त भी शिफ्ट कर गए आप प्रोग्राम में, मैं तो ये कहूंगा कि अगर एग्जीक्यूटिव की या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान की अगर बोनाफाइडी है, तो ये जो नैब के चेयरमैन ने जो खत लिखा है, जिसको आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या काई साहब ने भी कहा कि नहीं करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बहुत आगे की बात है। ये तो बिल्कुल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक बात जाती है। अगर बोनाफाइडी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, अगर तो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो अपने इस फंक्शनरी को इसको शोकाज नहीं देते, इसका एक्शन नहीं लेते, कि तुम कौन होते हो बाबा? किसने तुमको इख्तियार दिया है कि तुम मुल्क के एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर को ये कह रहे हो कि तुम उसके चीफ जस्टिस को कह रहे हो कि तुम बगैर किसी कानून और आइन के बैठे हुए हो? प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे में उससे जवाब तलबी करे और एक्शन ले। एक्शन क्या ले? ये तो अब उन्होंने लेना है, जो लेना है कि भाई एक अगर इस तरह
میر صاحب کہ کوئی کسی ضلع کا ایس پی اٹھ کے یا کسی نیب کے ادارے کا کوئی اٹھ کے یہ کہے جناب کہ تمہاری تو یعنی اگر تو اس کی کوئی سروس میٹر ہوتا نا تو کہتا جی جورسڈکشن آپ کی نہیں ہے یا نہیں ہے یا ہے، وہ اور بات تھی. اب ایک بڑی کھلی کولڈ وار چل رہی ہے بٹوین سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ دی چیف ایگزیکٹو، حکومت پاکستان پولیٹیکل پاور کے اوپر ایک فنکشنری اٹھ کے بات کرتا ہے. تو اگر 24 گھنٹے میں جواب طلبی نہیں ہوتی اٹس مین کہ کلاسا صاحب کی بات درست ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ انوالو ہیں اس بات پہ اور ان کی انویسٹیگیشن پہ انہوں نے خط دیکھا. پھر سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ اب کیا کر سکتی ہے؟ میں تو سپریم کورٹ کو راستہ نہیں دکھلا سکتا. نہیں، آئین کیا کہتا ہے؟ آئین دیکھیں نا، میں آئین بہت کچھ کہتا ہے، آئین تو بہت کچھ، لیکن اگر میں یہاں پہ کہوں تو میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ میں سپریم کورٹ کو سبق سکھاؤں یا لائن دوں یا ڈکٹیٹ کروں. جی میری لیکن آئین از دیئر، آئین میں بڑے رستے ہیں. اگلے 24 گھنٹے میں آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کو اس نیب والوں کی جواب طلبی کرنی چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے کہا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہی. میں سمجھتی ہوں یہ واحد حکومت ہے کہ جس کے وزیر جا کے اپنی